किताब। अचानक चारों ओर आपाधापी मच गई। तड़ाक फड़ाक बाजार बंद हो गए। वह समाचार आग की तरह चारों ओर फैल गया। कुछ देर बाद चारों ओर से धुआं उठना शुरू हो गया। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए चारों ओर घूमने लगी। पुलिस वाले लाउडस्पीकर में कर्फ्यू लगने की सूचना देने के साथ साथ अपने अपने घरों के अंदर रहने की सलाह देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में सड़क पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन और गलियों में हर हर महादेव और अल्लाह अकबर की आवाज सुनाई पड़ जाती, जो वातावरण को और अधिक भयंकर बना देती। दो घंटे बाद उस मकान की तीसरी मंजिल के हॉल में सारा परिवार इकट्ठा था। दरी के बीच में गोल घेरा बनाकर पुरुष सदस्य तैश में आकर बातें कर रहे थे। अंदर की बातों को सुनने के लिए घर की महिलाएं झुंड बनाकर खिड़कियों के पीछे कान लगाए खड़ी थी। 44 लोगों के उस परिवार का सबसे छोटा सदस्य कबीर था, जो हाथ में किताब को पकड़े वहां बैठा था और उन बातों को सुनकर दहशत में आता जा रहा था। मास्टर जी ने कल कविता का अर्थ याद करके आने को कहा था। वह किताब खोलकर पढ़ रहा था। तभी घर में हड़कंप मच गया। सभी के साथ वह भी भागकर यहां आ गया। तो क्या किताब में लिखी बातें गलत हैं? या एक दूसरे के घरों में आग लगा देने वालों ने किताबें नहीं पढ़ी? जब यही दोनों की सरजमी है तो फिर ये लड़ाई क्यों? ऐसे ढेर सारे प्रश्नों से वह जूझ रहा था कि अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, क्या वे हमारे घर में घुसकर यहां भी आग लगा देंगे? खौफ से बेटे का पीला पड़ा हुआ चेहरा जब पिता ने देखा तो वे अंदर तक हिल उठे। उसका हाथ पकड़कर वे उसे कोने में रखे बड़े बक्से के पास ले गए। उन्होंने उसका ताला खोला। उसमें से गद्दे, रजाई, तकिए निकाल निकाल कर जल्दी जल्दी बाहर फेंकने लगे। बेटा, तू डर मत। किसकी मजाल है जो हमारे घर में घुस सके? खीरा ककड़ी की तरह काट कर रख देंगे। आज ही तो स्कूल में मास्टर जी ने उस कविता का अर्थ बताते हुए समझाया था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई भले ही एक अल्लाह को और दूसरे भगवान को मानते हैं, पर दोनों की सरजमी तो एक ही। दोनों भारत माता के बेटे हैं। कबीर के दिमाग में मास्टर जी का चेहरा और किताब घूम रही थी और आंखें बक्से के अंदर रखे चमचमाते हथियारों पर लगी थी। कहानी डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल, स्वर आशित कुमार, प्रस्तुति श्री कृष्ण गीतम क्रिएशंस।